बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाला मोरी स्कूल डीजी खान में खुशामदीद। सेकंड मंथली टेस्ट 2020 ग्रेड 4 उर्दू जुम्मा 10 जुलाई 2020 सफ़ा नंबर 40 41 42 बुक वर्क मश्क है सुबह का तराना नज़म। सबसे पहले हम नज़म पढ़ते हैं। सुबह का तराना। खबर दिन के आने की मैं ला रही हूँ, उजाला ज़माने में फैला रही हूँ, बहार अपनी मशरिक़ से दिखला रही हूँ, पुकारे गले साफ चिल्ला रही हूँ, उठो सोने वालों के मैं आ रही हूँ। अज़ां पर अज़ां मुर्ग देने लगा है, खुशी से हर एक जानवर बोलता है, दरख्तों के ऊपर अजब चहचहा है, सुहाना है वक्त और ठंडी हवा है। उठो सोने वालों के मैं आ रही हूँ। हुई मुझसे रौनक पहाड़ और बन में, हर एक मुल्क में, देश में और वतन में, खिलाती हुई फूल आई चमन में, बुझाती चली शम्मा को अंजुमन में, उठो सोने वालों के मैं आ रही हूँ। लो होशियार हो जाओ और आँख खोलो, न लो करवटें और न बिस्तर टटोलो, खुदा को करो याद और मुँह से बोलो, बस अब खैर से उठ के मुँह हाथ धो लो, उठो सोने वालों के मैं आ रही हूँ। ये इस नज़म को इस शायर इस्माइल मेरठी ने लिखा है और ये बहुत प्यारी नज़म है और आपने ज़बानी याद करनी है। इसमें शायर कह रहा है कि रात को जो आप इतनी देर तक जागते रहते हो और सुबह आपकी आँख नहीं खुलती, आपकी अम्मी आपके अब्बू आपको उठाते हैं लेकिन आप नहीं उठते। सुबह को उठना बहुत अच्छा होता है बेटा। सुबह की आप नमाज ज़रूर पढ़ें, फ़जर की नमाज। सुबह फ़जर की नमाज जो बच्चा पढ़ता है वो शैतान के ख़िलाफ़ सबसे पहले उसकी फ़तह होती है और उसका सारा दिन बहुत खूबसूरत गुज़रता है। इसलिए प्यारे बच्चों, रातों को देर तक मत जागें, सुबह सवेरे उठें। अब आइए हम बुक वर्क करते हैं। सवाल नंबर 2 है, मिसाल के मुताबिक उलट अल्फाज को आपस में मिलाएं। दिन, रात, मशरिक, मगरिब, बहार, ख़िज़ां, सोना, जागना, उठना, बैठना। ये उलट अल्फाज हैं जिन्हें मुतज़ाद भी कहते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3, मिसाल के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। पहाड़ और बन में रौनक होती है। नंबर 1 सुबह के आने से, नंबर 2 मौसम बहार आने से, नंबर 3 इंसानी आबादी बढ़ने से, नंबर 4 चिड़ियों के चहचहाने से। दुरुस्त जवाब है सुबह के आने से। इस पर आपने टिक का निशान लगाना है। बे है न लो करवटें और न बिस्तर। नंबर 1 खोलो, नंबर 2 टटोलो, नंबर 3 झाड़ू, नंबर 4 लपेटो। सही जवाब है नंबर 2 टटोलो। जीम है बस अब खैर से उठ के। नंबर 1 है सैर कर लो, नंबर 2 है मुँह हाथ धो लो, नंबर 3 है नाश्ता कर लो, नंबर 4 है वर्जिश कर लो। तो सही जवाब है मुँह हाथ धो लो पर आपने टिक का निशान लगाना है। अगला सवाल है नंबर 4। शेर का पहला मिसरा मिसरा ओला उला और दूसरा मिसरा सानी कहलाता है। ओला से मुराद है पहला और सानी से मुराद है दूसरा। दिए गए बेतरतीब मिसरों को उनके मिसरा सानी से मिलाना है, यानी दूसरे मिसरे से मिलाना है। खबर दिन के आने की मैं ला रही हूँ, इसको मिलाना है उजाला ज़माने में फैला रही हूँ। अज़ां पर अज़ां मुर्ग देने लगा है, इसको मिलाना है खुशी से हर एक जानवर बोलता है। अगला है हुई मुझसे रौनक पहाड़ और बन में, इसको मिलाना है हर एक मुल्क में, देश में और वतन में। अगला है लो होशियार हो जाओ और आँख खोलो, इसको मिलाना है न लो करवटें और न बिस्तर टटोलो। अगला सवाल है सवाल नंबर 5, मिसरों को मुकम्मल करें। अलिफ है बुझाती चली शम्मा को अंजुमन में। बे है दरख्तों के ऊपर अजब चहचहा है। जीम है खिलाती हुई फूल आई चमन में।
दाल है बहार अपनी मशरिक से दिखला रही हूँ। अगला सफ़ा है सवाल नंबर 6। मुदर्जा झेल अल्फाज को तहज्जी तरतीब के मुताबिक लिखें। नंबर 1 है उजाला, नंबर 2 पर है चहचहा, नंबर 3 पर है हिकमत, नंबर 4 पर है शब, नंबर 5 पर है सुबह, नंबर 6 पे है तूर, नंबर 7 पर है होशियार। अब अगला सवाल है आपका इसम सिफ्त। इसम सिफ्त किसमें तारीफ बयान की है। डेफिनेशन कि ऐसा इसम जो किसी इसम की अच्छाई या बुराई को जाहिर करे, यानी क्या चीज़ अच्छी है या क्या जो चीज़ बुरी है या अच्छाई है या अच्छी है उसको जाहिर करता है, उसे हम इसम सिफ्त कहलाता है। जैसे सियाह रात, सफ़ेद अंडा, नेक आदमी। इनमें सियाह, सफ़ेद और नेक इसम सिफ्त है। देखिए सियाह रात सियाह है, काली है, सफ़ेद अंडा है, सफ़ेद इसमें इसम सिफ्त है। नेक आदमी बुरा आदमी भी हो सकता है, नेक आदमी बुरा आदमी, अच्छाई या बुराई हमने जाहिर करनी होती है, इसम सिफ्त कहलाता है। तो इसमें नेक जो है वो इसम सिफ्त है। अब अगला सवाल जो है इसी से रिलेटेड है कि सवाल नंबर 7 है मुदर्जा झेल जुमलों में से इसम सिफ्त अलग करें। ये जुमले हैं, इनमें से हमने इसम सिफ्त को अलग करना है। पहला है मरियम बहुत ज़हीन है। अब मरियम बहुत ज़हीन है, इसमें जो ज़हीन है वो इसम सिफ्त है क्योंकि इसमें अच्छाई बयान की हुई है। ध्यान से चलो, रात अंधेरी है, इसमें रात चूँकि अंधेरी है, अंधेरी इसमें इसम सिफ्त है। तुलबा मेहनती हैं, मेहनती इसमें सिफ्त है कि कोई अच्छाई बयान की जा रही है। नवीद शरारती है, शरारती होना भी अच्छाई या बुराई के ज़ुमरे में भी आ सकता है। शरारती होना अच्छा भी होता है लेकिन बुरा भी होता है। ज़्यादा शरारतें करना जिससे दूसरे तंग हो तो वो बुराई में शामिल हो जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत शरारत कर लेनी चाहिए, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं कि लोग आपसे तंग आ जाएं। अब नवीद शरारती है तो शरारती इसमें इस इसम में अच्छाई भी बयान की गई है या बुराई भी बयान की गई है। तो शरारती जो है इसमें इसम सिफ्त है। ये जो एक्टिविटी है आपने बुक पर करनी है और अच्छे से लर्न करनी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।